वर्तमान अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जितने लोग अमीर हैं उन लोगों को अपनी अमीरी बचाए रखने के लिए अब इस देश के नहीं, इस दुनिया के कितने % लोगों की जरूरत है? मात्र 50 करोड़। और बाकी इस धरती पे जो सबसे बड़ा वायरस है, सबसे अनुपयोगी वस्तु है, गैर जरूरी वस्तु है, अतिरिक्त वस्तु है, कूड़ा करकट है, वो इन लोगों ने ऑलरेडी प्रूव भी कर लिया है और उन्होंने निर्णय भी ले लिया है। और अब उन्होंने ऐसी व्यवस्था कोरोना के बाद बिठा दी है और उसमें 90% लोगों के अंदर बूटी लगा दी, क्योंकि आप अननेसेसरी हो, गैर जरूरी हो, नॉन परफॉर्मिंग हो, अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके खेत ऑलरेडी उनके पास हैं, गिरवी, आपके बच्चे ऑलरेडी उनके पास हैं, उनकी नौकरियों के, उनके सिस्टम में, उनकी कंजम्पशन में, उनकी मार्केट में, राइट। आपके शरीर ऑलरेडी उनके पास है, क्योंकि जब आपने कोरोना का इंजेक्शन लगवाया था तो आपने उनके एग्रीमेंट पे साइन किए हुए हैं कि आप अब एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट हो उनके, वो कर चुके हैं। आपकी नहीं, आने वाली 3 पीढ़ियों की सारी संपत्ति ये बैंकर लेके बैठे हैं, क्योंकि इस दुनिया की जीडीपी से 3 गुना पूरी दुनिया के ऊपर कर्ज है। 100 ट्रिलियन की जीडीपी है, 300 ट्रिलियन का कर्ज है, वो लेके बैठे हैं ऑलरेडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमेटिक रीडिंग ग्लासेस, जो आपकी रीडिंग करने में मदद करेंगे। वो लेके बैठे हैं ऑलरेडी। ये सब एक झूठ, जैसे शिक्षा एक झूठ है हम उसको सच मान के बैठे हैं, मार्केट एक झूठ है हम उसको सच मान के बैठे हैं, ये अदालतें एक झूठ है न्याय के नाम पे हम उसको सच बैठे हैं, और ये जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ऑफिसर हैं, ज्ञानी हैं, ये झूठ है हम उसको इंपॉर्टेंस देके बैठे हैं। तो अब फिर से मैं वापस आता हूं कि अगर ये सारी की सारी अव्यवस्था जो उन्होंने फैलाई है, उस अव्यवस्था को समाधान में बदलना एक लीडर का काम है, तो हमें समाधान शहर का करना है या गांव का करना है? सिंपल। ये बिगड़ी हुई बिल्डिंग को सुधारने में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो गिर ही जाने वाली है, राइट। आपको बताऊं, अगर इमरजेंसी, नेक्स्ट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, कोरोना के नाम पे, बीमारी के नाम पे, फ्लड के नाम पे, महामारी के नाम पे, अराजकता के नाम पे, दंगों के नाम पे, तो दुनिया का एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसके पास 5 दिन से अधिक भोजन स्टोर हो, अगर गांव उससे कनेक्ट ना हो। दुनिया का कोई शहर के पास 5 दिन से ज्यादा का अनाज नहीं है, 5 दिन से ज्यादा का पानी नहीं है, 3 दिन से ज्यादा की दवाई नहीं है, 4 दिन से ज्यादा का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, 2 दिन से ज्यादा की गैस नहीं है, 1 दिन से ज्यादा की बिजली नहीं है। अगर ये सरकार ने चाहा, उसको तोड़ दिए, ये सप्लाई लाइन टूट गई, हम ग्रिड लाइन पे टूटते हैं, हमारी जो गांव की, शहर की जो जिंदगी है वो आईसीयू की तरह है। आईसीयू में क्या होता है, यहां से दवाई आ रही है, यहां से पट्टी जा रही है, एक नाली से पट्टी आ रही है, एक नाली से पेशाब जा रहा है, एक नाली से हवा आ रही है, एक नाली से भोजन आ रहा है, राइट। और वहां टेम्परेचर है, एसी है, यानी नलियों पे हमारी जिंदगी जीती है, राइट। पीछे कहानी आई कि एक हॉस्पिटल के एक पर्टिकुलर रूम में सबसे ज्यादा मरीज मरते थे, आईसीयू में जाते थे, मर जाते थे, आईसीयू में जाते थे, मर जाते थे। वो कहते थे पता नहीं क्या हो गया, ये समस्या क्या हो गई। तो उन्होंने उसका रिसर्च किया, तो उन्होंने कहा इसमें भूत है, ये है, इसके ऊपर कोई अभिशाप है या क्या है। सारा डॉक्टर भी बदले, सब कुछ बदल के देख लिया, पर वो डेथ होती रही।
मतलब 60-70% से ज़्यादा लोग आईसीयू में जो भर्ती होते थे वो मर जाते थे। उनको समझ में नहीं आया क्या हो गया। और बाद में उन्होंने वहाँ कैमरे लगाए 24 आवर, तो देखा कि सुबह एक बाई वहाँ की सफाई करने के लिए आती है, पान चबाती चबाती आती है, वो अपनी जेब से अपना हेडफोन लगाती है और अपने कान में गाने बजाती है और अपना मोबाइल रखती है और वो जो वेंटिलेटर है ना, वो स्विच उसका निकालती है, उसकी जगह अपना चार्जिंग मोबाइल लगा देती है। नरेंद्र मोदी भी यही कर रहे हैं। और इस देश के 140 करोड़ के सुख, शांति, आनंद, भोजन, पानी, अनाज, शिक्षा, साधनों का वेंटिलेटर वो निकाल चुके हैं। और ऐसे नरेंद्र मोदी दुनिया के हर देश में बिठाए जा चुके हैं। इसलिए उस वेंटिलेशन के निकलते ही ये शहर नहीं आए टिक पाएंगे, 5 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। और जैसे ही ये शहर का वेंटिलेटर निकलेगा तो ये शहर वाले क्या करेंगे, ये शहर 2 भागों में बटा हुआ है। इस शहर में 1% ऐसे हैं जिनके पास अरबों खरबों की व्यवस्था है, 10% ऐसे हैं अफसर, नौकर, चाकर ऐसे ही, और बाकी के जो 20-25% दुकानदार हैं, और बाकी के जो 60% हैं वो सेमी स्लम में रहते हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और जिस दिन ये वेंटिलेशन निकलेगा उनकी कमाई नहीं होगी, उनके पास भोजन नहीं होगा, उनके पास पानी नहीं होगा, उनके पास क्या होगा, वो भूखे क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, जिनके पास है, ये दुकानदारों के ऊपर, और फिर अफसरों के ऊपर नहीं, अमीरों के ऊपर। और फिर लड़ेंगे वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस आपस में। ये पहला दंगा होगा शहर, और ये दंगा किसके लिए होगा, ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए। आज से भी learn a new formula. I know.